मिनट में 10 करंट अफेयर्स, जहां हम जानते हैं भाई पिछले हफ्ते पूरे देश और दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, एक यूपीआई की एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसको कि नाम दिया है बॉब ई पे। इंडिया प्रपोज्ड अहमदाबाद एज होस्ट सिटी फॉर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। नई भारत, न्यू भारत। क्यों न्यू भारत बोला गया? हम अब हर चीज नई कर रहे हैं एज कंपेयर टू बिफोर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ 10 मिनट में 10 करंट अफेयर्स, जहां हम जानते हैं भाई पिछले हफ्ते पूरे देश और दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही थी और वो कौन सी 10 सबसे बड़ी खबरें हुई हैं। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च बॉब ई पे यूपीआई एप्लीकेशन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी, एक यूपीआई की एप्लीकेशन लॉन्च करी जिसको कि नाम दिया है बॉब ई पे। अब ये डोमेस्टिक ट्रांसफर्स तो करेगा ही, डोमेस्टिकली मतलब भारत के अंदर के ट्रांसफर्स तो करेगा ही, साथ साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी आप इस यूपीआई एप्लीकेशन के जरिए कर लेंगे। कहां कहां कर लेंगे? ऐसी 8 कंट्रीज है जहां पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप गए हो सिंगापुर, वहां से किसी शॉप से आपने ट्रांजैक्शन आपको करना है, पैसा देना है। आप इस यूपीआई एप्लीकेशन को खोलेंगे, उनका स्कैनर को स्कैन करेंगे और उनको पेमेंट भेज देंगे। एंड सेम चीज वो भी आपके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। आपको इस एप्लीकेशन में क्या एक्सचेंज रेट है उनकी करेंसी और आपकी करेंसी के बीच में, वो सब कुछ आराम से दिखेगा। तो क्या नाम है इस एप्लीकेशन का? इट इज बॉब ई पे। Moving on to the news number 2, India proposed Ahmedabad as host city for 2030 Commonwealth Games. इंडिया की तरफ से प्रपोज किया गया है अहमदाबाद को। अहमदाबाद चाह रहा है कि जो 2030 का कॉमनवेल्थ का गेम्स है वो अहमदाबाद होस्ट करे। अच्छा, इंडिया ने ये आईओसी यानी जो हमारा इंडियन ओलंपिक कमिटी है उसको तो बोल दिया है कि हमारी ओर से हम अहमदाबाद को हम नॉमिनेट कर रहे हैं। अब फर्दर ये कॉमनवेल्थ फेडरेशन को ये नाम नॉमिनेट किया जाएगा फ्रॉम इंडियन साइड। फिर देखते हैं कि इंडिया को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के लिए। लेट अस सी। अच्छा, इसके पहले इंडिया ने क्या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट किया है? हाँ जी, होस्ट किया है, दिल्ली में होस्ट किया था। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दिल्ली में भारत ने कब होस्ट किया था ये कॉमनवेल्थ के गेम्स। चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट न्यूज, मेगा टिंकरिंग डे 2025, ओवर 4 लाख स्टूडेंट्स यूनाइट टू बिल्ड इनोवेट टुगेदर इन रियल टाइम। मेगा टिंकरिंग डे सेलिब्रेट किया गया। अभी आपको मालूम है यार, अपने वहां अटल टिंकरिंग लैब्स स्कूल में है। जो बच्चे बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं उनके लिए खासा ये चीज है। हालांकि हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनोवेशन की तरफ आए, उन लोग के लिए लैब्स होती हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स। अभी सारे अटल टिंकरिंग लैब्स को ऑनलाइन सबको एक समय में जोड़ा गया एंड उसके थ्रू सेलिब्रेट किया गया मेगा टिंकरिंग डे 2025। इसमें क्या हुआ था? इसमें सारे बच्चे एक साथ कुछ ना कुछ अपना आपस में बना रहे थे, जैसे अपने आप डीआईवाई वैक्यूम क्लीनर बनाया और बहुत सारी चीजें बनाई गई। सारे बच्चों ने अपना अपना इनोवेशन वहां पर शो किया। तो ये सारे लैब्स ने एक साथ किया था, इसीलिए इसको बोला मेगा टिंकरिंग डे। मेगा लेवल पे था, बहुत बड़े लेवल पे था, मतलब अराउंड 4,79,000 स्टूडेंट से भी ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इसको बोला गया मेगा टिंकरिंग डे। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे, नया भारत। इस बार की 79th जो इंडिपेंडेंस डे हुआ था उसकी थीम थी नया भारत, नई भारत, न्यू भारत। क्यों न्यू भारत बोला गया? हम अब हर चीज नई कर रहे हैं एज कंपेयर टू बिफोर। हम डिजिटल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं, हम नए डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, मतलब वी आर गोइंग टू बूम इन एवरीथिंग। इस वजह से इसको बोला गया नया भारत। अच्छा, अभी एक सवाल आप लोग के लिए। आपको मालूम है कि इस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, अपनी स्पीच देते हैं। अब यहाँ की इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री जी किस जगह से स्पीच देते हैं एंड रिपब्लिक डे में हमारे प्रधानमंत्री जी किस जगह से स्पीच देते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट न्यूज, एनएचएआई लॉन्च फास्टैग एनुअल पास। एनएचएआई ने एक बहुत अच्छी चीज शुरू करी है, फास्टैग एनुअल पास शुरू किया है नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। मतलब जो लोग ऐसे होते हैं भाई, कई बार हफ्ते में या रोज में कई बार उनको इधर से उधर जाना पड़ता है, लगभग रोज या 3-4 बार हफ्ते में जा रहे हैं, अब उनका टोल बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो हमारे जो ये मंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि भाई आप एक काम करो, हम लेके आ रहे हैं फास्टैग एनुअल पास। मतलब अब आपको साल का 3,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, या जो भी चीज पहले होगा साल का 3,000 देके आप एनुअल पास खरीद सकते हो। अब या तो 1 साल या तो फिर अगर आपके 200 टोल पास हो जाते हैं
जो भी इसमें से कम होगा, जो भी इसमें से मतलब पहले हो जाएगा, चाहे आप 200 टोल अगर आपके पास हो जाते हैं या आपका 1 साल हो जाता है, जो भी चीज पहले एंड होगी तब तक के लिए ये पास आपका वैलिड है। उससे क्या हुआ, जो रोज के ऐसे लोग होते थे, ट्रैवलर्स होते थे जिनको अक्सर आना जाना करता था, उनकी काफी हद तक उनकी जो टोल की फीस होती है वो बच जाएगी। अच्छा, बट ये सिर्फ नॉन कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, कॉमर्शियल व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह के लिए, टैक्सी वगैरह के लिए नहीं है ये। चलिए, नेक्स्ट न्यूज है अजय कुमार भल्ला एडिशनल चार्ज एज नागालैंड गवर्नर। अजय कुमार भल्ला जी के पास अभी ऑलरेडी ही वाज अ गवर्नर ऑफ मणिपुर, अभी इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है नागालैंड का। क्यों? क्योंकि नागालैंड के जो गवर्नर थे गणेशन जी, ये इनका डिमाइस हो गया है, इस वजह से अजय कुमार भल्ला जी को नागालैंड के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नाउ, Faith Unveiled. What is this faith? The Federation of Associations in Indian Tourism and Hospitality. इसको हमने एक्रोनिम बना के फेथ बोल दिया है। बोला गया है भाई 2047 में हमारे भारत के इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे हो जा रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी द ईयर जिसमें हम अज्यूम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम एक विकसित भारत बने। विकसित भारत सिर्फ एक आध फील्ड में नहीं, हम चाह रहे हैं हम हर फील्ड में विकसित भारत बने। मतलब इवन इन जो आपका ट्रैवलिंग होता है, इवन इन क्या नाम था, हाँ, टूरिज्म जो आपका होता है, टूरिज्म में भी चाहते हैं हम कि हम बहुत ग्रोथ करें। मतलब इंडिया वो हब होना चाहिए, टॉप 5 देशों में होना चाहिए जहां मैक्सिमम टूरिस्ट, मैक्सिमम फॉरेनर्स आना चाहे, वो जगह होनी चाहिए इंडिया। एंड हम इकोनॉमी टारगेट कर रहे हैं कि $3 ट्रिलियन की हम टारगेट इकोनॉमी कर रहे हैं जो ट्रैवलिंग के ऊपर बेस होनी चाहिए। टारगेट ईयर हमारा है 2047। नेक्स्ट न्यूज है मनिका विश्वकर्मा जो कि राजस्थान से आती है। शी हैज बीन क्राउन्ड विद मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। कहां पे हुआ था ये? अभी हाल ही में थाईलैंड में हुआ था। मनिका विश्वकर्मा इनका नाम है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एआई इनोवेशन, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहली बार एआई इनोवेशन हो रहा है। मतलब इमिग्रेंट्स के पासपोर्ट क्लियरेंस में बहुत सारा टाइम लग जाता है। अभी दुबई लेके आ रहे हैं कॉरिडोर, अभी बिजनेस क्लास और एक के लिए और ये थर्ड टर्मिनल वालों के लिए लेके आ रहे हैं पहले, फिर आगे सबके लिए लेके आ जाएगा। दुबई ने बोला है हम एआई लेके आ रहे हैं, हम एक सेपरेट कॉरिडोर कर देंगे जिसमें कस्टमर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब उनका क्लियरेंस 14 सेकंड्स के अंदर हो जाएगा यूजिंग एआई। मतलब हम उनका फेस हम देखेंगे, हमारा जो एआई का सिस्टम है वो उनका फेस ऑथेंटिकेट करेगा, उनका बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेट करेगा और उनको तुरंत जाने को दे देगा। ठीक है, इससे और ये एक समय पे एक इंसान का नहीं होगा, एक समय पर 10 इंसान का होगा, जिससे क्या हुआ, आपके जो पैसेंजर्स हैं उनका भी समय बचा और जो अथॉरिटीज हैं उनका भी समय बचा। तो दुबई इज गोइंग टू बी दैट फर्स्ट कंट्री जो कि एआई इनोवेशन इसमें लेके आ रही है। इस इनिशिएटिव का नाम है ट्रैवल विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट है इंडिया प्रपोज जीएसटी ओवरहॉल 40% हाईएस्ट टैक्स स्लैब। अभी क्या हुआ था, अभी तक हमारा जो जीएसटी था ना वो 4 पार्ट्स में था। 4 पार्ट्स में कहते हैं 5% लगता था, 12% लगता था, 18% लगता था और 28% लगता था। 5%, 12%, 18 और 28%। अभी बोला गया कि हम मेजरली सिर्फ 2% में लगाएंगे। यानी हम कितना लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं 5% एंड 12%, सिर्फ ये 2 लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम 40% एक अलग से स्लैब लगाएंगे। 40% जो सिन गुड्स हैं, सिन गुड्स के लिए हम 40% का अलग से स्लैब लगाएंगे। सिन गुड्स एंड जो अल्ट्रा लग्जूरियस गुड्स हैं, जो बहुत ज्यादा एकदम हाई एंड प्रीमियम कार्स हैं, उनके लिए हम 40% का लगाएंगे और बाकी सबके लिए कम होगा। सिन गुड्स कौन से होते हैं? जो आपकी हेल्थ के लिए खराब होते हैं और जो आपके एनवायरनमेंट के लिए खराब होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं सिन गुड्स। मैंने आपको बोला 5% और 12% नहीं है, 5% एंड 18% है। ठीक है, कौन से जो जीएसटी रेट कौन से को हमने हटा दिया है, 12% को हटा दिया है और 28% को हटा दिया है। ठीक है, अभी जो नए जीएसटी के रेट है 5% और 18% है। इसके अलावा जो सिन गुड्स हैं और जो अल्ट्रा लग्जूरियस गुड्स हैं उनके लिए हम लगाएंगे उनपे 40%। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड न्यूज खत्म हो गई है, 10 न्यूज 10 दिन की हो चुकी है। आई होप आप लोग को मजा आई होगी, समझ में आया होगा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं अपने कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।